हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। आज का ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी या क्लास 10 में हैं 2027 बोर्ड में गणित का पेपर देने वाले हैं, तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों का 20 में 20 नंबर बिल्कुल पक्का होने वाला है। जो आप लोगों का 20 में 20 नंबर एमसीक्यू प्रश्न आता है, ठीक है, आपके फरवरी में जो पेपर होगा उसमें आप लोगों का जो एमसीक्यू प्रश्न आएगा गणित का, आज के इस वीडियो में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। पूरे बुक में से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले, आपके पेपर में जो है 2027 पेपर में बच्चा आने वाला जो एमसीक्यू प्रश्न है आज के इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके भैया बुक में आपके जो पेपर में, ये मेरे पास 2026 का एक पेपर है, देखो 2026 का। ठीक है, अब 2026 के पेपर में देखो ये सारे एमसीक्यू प्रश्न है। बोर्ड एग्जाम में 20 एमसीक्यू प्रश्न आएगा, ये सारा देख लो। मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, टेंशन मत लो। बस जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा आज के इस वीडियो में पढ़ के जाना, ठीक है। और अभी मैं आप लोगों को और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय वो भी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। अब मैं आपको एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाला हूं। कॉपी पेन लेकर बैठना और सारा क्वेश्चन नोट कर लेना, और आज के बाद आपको एमसीक्यू प्रश्न से डर नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 जो आपका गणित है उसके लिए 20 जो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, और आप लोगों का 20 अंक जो है वो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। आप लोग पूरा रट लो, तैयार कर लो। मैं आपको एक एक क्वेश्चन को समझाने वाला हूं, और इससे बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, गणित के पेपर में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर आएगा। ठीक है, पूरा तैयार कर लो, गणित के पेपर में ये जरूर आएगा। तो हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। ठीक है, ये आपका जो क्लास 10 गणित है, क्लास 10 गणित के लिए वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और अब की बार सरवन सर आपको 95% पार दिलाएंगे। अब की बार 95% पार, हम हर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत है कमेंट कर देना। ठीक है, पहला प्रश्न आप लोग बहुत ध्यान से समझो, पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। यहां पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है मेरे प्यारे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, कि संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। अब आपके बोर्ड एग्जाम में 156 की जगह भैया कुछ भी दे दे, चाहे आपका 216 दे दे, चाहे आपका 532 दे दे, चाहे आपका 300 या 235 दे दे, जो भी, मतलब संख्या चेंज हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में एक जरूर आएगा अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चा, हर साल आता ही आता है। जाके आप बोर्ड एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, 2026 का देख लो, या फिर आप 2025 का देख लो, 2024 का देख लो, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में अभाज्य गुणनखंड निकालने का एक क्वेश्चन जरूर आया होगा। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत आसान तरीके से समझेंगे हम लोग। 156 का आप लोग इधर सबसे पहले फैक्टर निकाल लो। 156 है ना, देखो 156 का हम लोग बहुत आसानी से, देखो 156 आप लिख लो। अब सबसे पहले जितनी छोटी संख्या से हो सके उतनी छोटी संख्या से आप इसको काटो। 2 बार आप डिवाइड करोगे तो आपका 2 दूनी 4। ठीक है, यानी कि आपका 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, 78 आ गया। फिर आपको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आप 2 से जितना हो सके उतना डिवाइड करो, तो आपका 2 3 6, ठीक है 6 हो गया, और आप लोगों का 9 दूनी 18। फिर आपका 2 से नहीं होगा, अब आपको 3 से डिवाइड करना, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब आपको 13 से डिवाइड करना, 13 एकम 13। ठीक है, जब तक आपका ये लास्ट वाला जो है 1 ना आ जाए तब तक आपको फैक्टर निकालना है, जब तक 1 ना आ जाए। ठीक है, आपसे कोई सा भी पूछ सकता है, बोर्ड एग्जाम में छोड़कर मत आना। अब हमें 156 का जो मिला है मेरे प्यारे स्टूडेंट, 156 का जो अभाज्य गुणनखंड, वो आपका 2 जो है वो 2 बार है, मतलब 2 × 2, और 1 हमारा 3 है, और 1 हमारा 13 है। ठीक है, इतना हमें मिला है अभाज्य गुणनखंड। अब कुछ नहीं करना है, जो आपका 2 बार है उसको स्क्वायर कर लो, मतलब जितनी बार है उतना। ठीक है, और यहां आपका 3 है और यहां आपका 13 है, और यही हमारा आंसर हो जाएगा बस। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो यहां आप लोगों का 2 × 3 × 13 नहीं, 2 का स्क्वायर × 3 × 11 है ही नहीं, यहां ये स्क्वायर कर लो, 2 का स्क्वायर × 3 × 13, बिल्कुल सही।
तो ये आपका वी वाला ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम 2027 के पेपर के लिए, ठीक है। आपको ऐसे ही कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भैया, आपको ऐसे सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन आप अगर अपने बुक में देखोगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है। आप अपने बुक में देख लो भैया, आप वास्तविक संख्या जो पहला चैप्टर है उसमें आप लोग देखोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा, और बोर्ड एग्जाम में आता भी है। देखो आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में 156 का पूछा है, 144 का पूछा है। देखो आप लोग ध्यान से देखो, 144 का भाज्य गुणनखंड, फिर इधर भी होगा, मतलब कई सारा, ठीक है। 1037 का, तो ऐसे बहुत सारे आते हैं। हम आप लोगों को एक समझा दिए, कुछ नहीं करना है, बस आप लोग इधर फैक्टर निकालो, जो आपका है वो आप लिख दो, ठीक है। अगर 2 बार आपका यहां 2 है तो इसका स्क्वायर कर लो, 3 बार होता तो 2 की घात 3 कर देते, बस इतना करना है। ये पहला प्रश्न समझ में आ गया, बोर्ड एग्जाम में आएगा, कर दोगे। दूसरा क्वेश्चन समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो यहां आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्यान से समझो। लिखा हुआ है निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या आप लोग जानते हो जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। बट यहां Q की वैल्यू वो 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, इतना सभी को पता है परिमेय संख्या के बारे में। बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को। देखो आप लोगों का ये जो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझो आप लोगों के लिए रामबाण है, रामबाण बोर्ड एग्जाम के लिए, ठीक है। मैंने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाया हूं, बस ध्यान से समझो। देखो यहां हमारा ऑप्शन नंबर ए है कि √5 + 7 और √5 - 7, मतलब रूट में, ठीक है। ये हमारा परिमेय है कि नहीं। अगर आप इसको देखोगे तो आपका यहां √3 एंड √7 यानी कि √21 हो जाएगा। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो आपका बिल्कुल भी नहीं है, और ये आप लोगों का नहीं है, क्योंकि दशमलव के बाद आपकी इतनी सारी संख्याएं हैं, तो ये नहीं है। अब बचा केवल एक ऑप्शन, इसको हम लोग चेक करते हैं। अगर ये है तो हम लोग चेक कर, देखो यहां हमारा लिखा हुआ है √5, ठीक है, एंड प्लस √7, फिर एक ब्रैकेट में √5 और माइनस √7, ठीक है। ये 2 चीजें लिखी हुई है, ठीक है, और बस, ठीक है। अब ये हमारा है या नहीं है, आप लोग ध्यान से समझो, कुछ भी नहीं है। अब देखो यहां आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि a + v × a - v जो होता है a² - v², ठीक है। तो यहां अगर हम लोग देखें तो a का स्क्वायर मतलब हमारा √5 का स्क्वायर, और √5 का अगर आप स्क्वायर करोगे इक्वल टू आपको 5 मिलेगा। तो 5 और माइनस अगर आप 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 मिलेगा। तो इसका मतलब ये हमें -2 मिला, और ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहां हमारा जो आप लोगों का ए वाला ऑप्शन है वो सही है। ये हमारा एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि हमें a/v या P/Q के रूप में इसे हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आता है बच्चा, हर साल आता है। अब अगर आपको मैथ से डर लग रहा है, ऑब्जेक्टिव से डर लग रहा है, तो ये 20 क्वेश्चन तैयार कर लो, यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों को हार्ड लगता है, बट बहुत ध्यान से समझो। तीसरा, रैखिक समीकरण युग्म जो है x = y और x + y = 0 का के है। ये पेपर 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको जो मैं MCQ प्रश्न करा रहा हूं ना, ये आपका 20 में 20 अंक पक्का कराएगा। बस जाना है, पेपर में छापना है, बस जितना करा रहे हैं उतना समझो, ठीक है। आप लोगों को ऐसे हर सब्जेक्ट में पढ़ाने वाला हूं। तो यहां आप लोग देखो, यहां ऑप्शन नंबर ए है हमारा, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं, असीमित रूप से अनेक हल हैं, अद्वितीय हल होंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आपका x + y और x + y = 0 है तो ये हमारा क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही है, अद्वितीय हल होगा। यहां तक आपको 3 क्वेश्चन समझ में आ गया ना। मैथ का एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझो जितना करा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर क्वेश्चन, इसको बहुत ध्यान से समझना। ये हम कह सकते हैं कि आपके बोर्ड परीक्षा 2027 पेपर में छपेगा, क्योंकि ये आपका बहुत बार आ चुका है, बहुत बार आप जाके पेपर में देख लो। लिखा हुआ है चौथा नंबर, यदि द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान हो तो k का मान होगा। यहां हमारा एक समीकरण है और यहां से हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। कुछ नहीं करना है भैया, पहले आप समीकरण क्या है आप लोगों का, वहां a क्या है, देखो a की वैल्यू आपका ये जो 3 है ना, x वाला, तो ये आपका a की वैल्यू हो जाएगा। v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू जो ये आपका -6 चिन्ह के साथ लेना है, -6 हो जाएगा। और c जो है वो आप लोगों का k है, तो k हो जाएगा। ABC की वैल्यू आपने निकाल लिया, बस अब कुछ नहीं करना है। अब आप वेक्टर का सूत्र लगा दो, ठीक है। आप लोगों का वेक्टर का सूत्र होता है b² - 4ac
और डी का वैल्यू 0 हो जाएगा क्योंकि आपका मान समान है। ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना, बस वैल्यू रख दो, सारा जो आपका आया है वो वैल्यू रख दो। देखो हमारा ए का वैल्यू, ठीक है, एंड वी का वैल्यू हमारा -6 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड माइनस हमारा 4 इंटू ए की वैल्यू आपका 3 है, इंटू सी की वैल्यू के है, बराबर 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो बहुत आसान तरीके से। देखो आपका 36 हो जाएगा और -12 के और बराबर 0। अब यहां से -12 के जो आएगा वो बराबर -36 हो जाएगा, क्योंकि इधर से जब आपका उस पक्ष में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहां से के की वैल्यू जो मिलेगा वो 36 बटे में -12 बटे -36 बराबर आपका 3। के की वैल्यू जो हमारा आएगा वो 3 आएगा। बहुत आसान तरीके से आपका सॉल्व हो गया, यहां आपका 3 आएगा। ठीक है, और सारा हमारा गलत है। के की वैल्यू जो हमें ए वाला ऑप्शन सही है, हमें के की वैल्यू 3 मिला। ठीक है, 4 क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ गए ना, दिमाग में अपने बैठा लो ये क्वेश्चंस। बोर्ड एग्जाम से पहले पेपर आप लोगों का जो फरवरी में होने वाला है उससे पहले आप लोग ये क्वेश्चंस अपने माइंड में बैठा लो, जो मैं आपको 20 MCQ प्रश्न सॉल्व करा रहा हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेंशन मत लो। 5वां क्वेश्चन समझते हैं। देखो ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है। समांतर श्रेणी जो है 3, 1, -1, 3 के लिए सार्वअंतर आपको निकालना है। सार्वअंतर देखो डी हमें निकालना है। अब कितने बच्चे को ये क्वेश्चन बहुत आसान लग रहा होगा? बहुत सारे बच्चे तो तुरंत आंसर दे देंगे क्योंकि वो पढ़ाई किए हैं। सार्वअंतर निकालना इतना आसान है जैसे हलवा होता है। देखो कुछ नहीं करना है, बस आपको A2 में से अगर डी आपको निकालना है तो A2 में से आप A1 को माइनस कर लो। बस A2 में से आप A1 को माइनस कर लो। अब यहां देखो ध्यान से समझो, यहां आपका A2 क्या है? 1 है और A1 हमारा 3 है। पहला जो होता है वो हमारा A2 होता है, मतलब ये हमारा A2, पहला A1 फिर A2 फिर A3 ऐसे होता है। ठीक है, फिर आपका 3 बराबर आपका -2 मिलेगा। आंसर -2, ये वाला -2 हमारा सही है और सारा हमारा गलत है। -2 सही है। तो अगर आपसे मैं पूछूं कि आप लोगों को सार्वअंतर निकालना समझ में आ गया, 2, 5, 4, 3, 1, इसमें आप सार्वअंतर निकालोगे तो निकाल लोगे ना। तो देखो पहली बात, समांतर श्रेणी ऐसे नहीं बनाई जाती है। समांतर श्रेणी बनाते समय आप याद रखो कि जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के बीच में डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। ऐसे समांतर श्रेणी जैसे मैंने बना दिया ऐसे नहीं बनाया जाता। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हमारा 5 क्वेश्चन हो गया। अगला आ जाओ, 6वां नंबर क्वेश्चन समझो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा है 2 आकृतियां जिनके आकार समान है परंतु आवश्यक रूप से जो उनका माप है वो समान नहीं है, तो वो क्या कहलाती हैं? देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आए, ध्यान रखना, अगर वो दिखने में एक जैसा हो, जैसे अगर हम लोग देखें तो ये हमारी एक आकृति हो गई। ठीक है, समझ में आ गया, एक आकृति हो गया। ठीक है, अब एक आकृति मैंने ये बना दिया बस। अब देखो ये दिखने में क्या है? एक जैसे हैं, क्योंकि ये भी त्रिभुज है ये भी त्रिभुज है, मतलब एक जैसे हैं। बस फर्क क्या है कि ये बड़ा है, मतलब इसका माप जो है वो ज्यादा है, और ये हमारा छोटा है। लेकिन इनका रूप जो है अगर आप देखो तो ये आपका समरूप है, क्योंकि ये रूप इनका समान है। मतलब इनका रूप मतलब समरूप, मतलब समान रूप है। ठीक है, समान रूप है। और भी आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे आप लोगों का ये है, ठीक है, बड़ा हो गया। ठीक है, अब एंड ये वाला फिर आप लोगों का एक छोटा बना लो बस। तो ये भी आपका क्या है? समरूप आकृति है, क्योंकि ये दिखने में एक जैसे हैं और माप समान नहीं है। तो ऐसी आकृति को क्या कहते हैं? समरूप आकृति कहते हैं। ठीक है, और सारा हमारा गलत है। अब आपको जिंदगी में नहीं भूलोगे ये वाला क्वेश्चन ना। देखो मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल आ रहा है, हर साल आता ही आता है। बस जितना समझा रहे उतना समझ लो, हर साल आता है, हर साल आता है। बस समझो एक एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहां आप लोगों से क्वेश्चन पूछा 7वां नंबर, बिंदु P जो है -6, 8 को मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से आपको दूरी ज्ञात करना है। तो मूल बिंदु से दूरी, आपका जो मूल बिंदु का हो जाएगा निर्देशांक वो 0,0 होता है। मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 होता है। अब आप लोग यहां से x1, x2, y1, y2 निकाल लो। देखो आपको दूरी निकालना है, d बराबर √x1 - x2 का स्क्वायर प्लस y1
माइनस y2 का स्क्वायर। बस यही आप वैल्यू रख दो भैया, आपको मिल जाएगा पूरा आंसर। देखो आपका यहां जो है, देखो ध्यान से, ये हमारा x1 है, ये हमारा x1 है, ये x2 है, ये y1 है, ये y2 है। बस वैल्यू रखो भैया, आपको आंसर मिल जाएगा तुरंत। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। x1 आपका कितना है, x1 आपका -6 है, ठीक है। और हमारा x2 कितना है, x2 हमारा 0 है का स्क्वायर, प्लस y1 हमारा कितना है, 8 है, y2 हमारा 0 का स्क्वायर। तो यहां आप लोगों का -6 का स्क्वायर हो जाएगा और फिर प्लस आप लोगों का 8 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां आपका छकाओ 36 और प्लस 64 बराबर √100, क्योंकि आपका ये जुड़ेगा तो 100 हो जाएगा। अब 100 रूट में क्या कहते हैं, 100 को हम लोग क्या कहते हैं, 10, क्योंकि आपका 10 हो जाएगा आपका दूरी। जो हमें दूरी मिला है वो 10 मिला है, क्योंकि हम √10 का जो होगा वर्गमूल वो हमारा 10 होगा। तो आपका 10 हो जाएगा सही और सारा हमारा गलत है। समझ में आ गया ना। ये मैथ का ऐसा क्वेश्चन है, ऐसा वायरल प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका वीवीआई ऑब्जेक्टिव है। अब की बार हमें 95% लाना है, बस जितना पढ़ा रहे उतना समझो, ठीक है। 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 8वां क्वेश्चन समझो, ध्यान से समझो एक एक क्वेश्चन को। लिखा हुआ है उस त्रिभुज का केंद्रक निम्नलिखित में से किसके शीर्ष 7,5, 5,7 और -3,3 है। देखो आपको पढ़ाई अच्छे से करना है, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। अब आप लोगों के पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, हर सब्जेक्ट को पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट पढ़ा रहे उतना पढ़ो, जो पेपर करा रहे उसको करो, और जो 1 शॉट क्लास आने वाला है, हर सब्जेक्ट का 1 शॉट क्लास, अगर आपने वीडियो को लाइक किया करो, शेयर किया करो, 1 शॉट क्लास आने वाला है, वो भी आपको देखना है, ठीक है। अब देखो यहां कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। आपको क्षेत्रफल का सूत्र, यानी कि हमें इसका सूत्र लगाना है बस। देखो बहुत आसान है। यहां आपके कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 पद हैं, ठीक है। मतलब 3 निर्देशांक हैं। तो अब आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 3 बार रखना है, और y1 है तो y1 प्लस 1 प्लस y3। और अब देखो यहां अगर आपको x का निकालना है, x बराबर, तो आपको x1 प्लस x2 और प्लस x3, और बटे में आपके कितने पद हैं, 1 2 3, तो आपको 3 कर देना है बस। बस हो गया। अब यही आप वैल्यू रख दो। आपको पता ही है कि x1 क्या है, ये x1 है, आगे वाला x2 है, ये x3 है, बस। तो आपका कितना मिलेगा x का, देखो x जो मिलेगा वो 7 है, प्लस 5 है, और यहां -3 है, बटे में 3, तो 7। तो आपका 7 और 5 12, और 12 में से 3 आपको माइनस करना है, बराबर 3, और यहां से आपका कितना मिलेगा, 12 में से 3 जाएगा 9, तो 9 बटे में 3 बराबर आपका 3 मिलेगा। x की वैल्यू आपको 3 मिला, मतलब एक निर्देशांक हमें 3 मिला, ठीक है। हमें दूसरा निर्देशांक याद करना है y वाला, तो आपको यहां भी कुछ नहीं करना है, यहां भी y बराबर y1 प्लस y2 और प्लस y3 बटे में 3 कर लो। तो अब यहां आपका y क्या है, 5 है, 7 है, 3 है, तो 5 है प्लस 7 है और प्लस 3 है बराबर 3। ये आपका हो जाएगा 7 5 12 3 15, 15 बटे में 3 बराबर 5। तो हमें क्या मिला भैया, x जो है हमारा 3 मिला है, तो 3,5 आंसर 3,5, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। क्या मिला हमें निर्देशांक, वो 3,5। समझ में आ गया ना। आप ऐसे x और y की वैल्यू, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए भैया चुटकियों में निकालो। आप लोग क्वेश्चन को समझो, रटो ना समझो, और कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप फटाक से निकाल के फेंक दो। आपके सरवन सर पढ़ा रहे हैं, वो क्वेश्चन पढ़ा देंगे जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। 9 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। यहां आपसे क्या पूछ रहा है, 9 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि 3 cot a बराबर 4 तो sec a का वैल्यू क्या होगा। तो आप लोगों को कैसे निकालना है, बहुत आसान है। सबसे पहले आपका जो लिखा है उसको लिख लो। 3 cot a लिखा हुआ है, 3 cot a बराबर आप लोगों का क्या लिखा हुआ है 4, और हमें निकालना क्या है sec a का वैल्यू, ठीक है, ये दे रखा है। अब कितना आसान है समझो। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है। cot a बराबर आपका हो जाएगा 4/3,
क्या हो जाएगा 4/3। कैसे? अब पूछोगे सर कैसे हो गया, समझो कैसे हुआ, क्योंकि ये 3 इधर ट्रांसफर हो गया, इधर भाग में है तो उधर क्या हो जाएगा, इधर गुणे में है तो उधर भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसको tan में बदलना हो तो tan a जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा, उल्टा कर लो 3/4 हो जाएगा, क्योंकि जो cot होता है वो tan का उल्टा होता है। तो आप इसको अगर पलट दोगे, ऊपर वाला नीचे अंश को हर को अंश बना दोगे तो आपको tan मिल जाएगा। ठीक है, तो tan आपको इतना मिला। अब हमें अगर sec a का वैल्यू निकालना है, sec a का वैल्यू निकालना है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत ज्यादा आसान है। अंडर रूट लगाओ और 1 + tan स्क्वायर a कर दो, बस लो sec a का वैल्यू आपको निकल आएगा। अब कुछ नहीं करना, जहां आप लोगों का देखो 1 है और प्लस sec यानी कि आपका tan है, तो tan यानी कि 3/4 का स्क्वायर कर लो, बस यही सॉल्व कर लो। देखो आप लोगों को यहां हो जाएगा sec a का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा, देखो आपका 1 है और प्लस अगर आप इसको सॉल्व करोगे 3 3 का 9 और 4 चौक 16, यह आ जाएगा 16 कलम 16 9 25, 25/16 इसका रूट निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा 5/4, 5/4 आपको आंसर मिलेगा, 5/4 ये वाला। ठीक है, 5/4 हमारा सही है। समझ में आ गया ना? ये त्रिकोणमिति का इतना वायरल क्वेश्चन है जो हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, बस समझ कर जाओ जितना समझा रहे हैं। बहुत आसान है, पहले आप tan निकालो, tan से जैसे निकालोगे आप sec a का फॉर्मूला रख दो, बस sec a जो होता है वो होता है 1 + tan स्क्वायर a, बस आप रख दो, आराम से निकल आएगा वैल्यू। समझ में आ गया ना क्वेश्चन? 10 नंबर क्वेश्चन आ जाओ। ये त्रिकोणमिति का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लाया हूं। 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपका क्या लिखा हुआ 2 tan आपका 30 डिग्री है बटे में, ठीक है 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब इसका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। सबसे पहले आप बताओ tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, कितने बच्चे को पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू? तो वो क्या होता है 1/√3, तो यहां आपका 2 प्लस हो जाए, सॉरी 2 इंटू आप लोगों का कितना हो जाएगा, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√3, तो वो हो जाएगा 1/√3। अब नीचे वाला वैल्यू भी रख दो 1 + 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, बस देखो ये आपको ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/√3 मिल जाएगा। अब ये आप स्क्वायर निकालोगे तो 1/3 और 3 × 3 4/3 हो जाएगा, 4/3। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर लो। बस देखो ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को बीच वाले से। ये ट्रिक याद रखना, हमेशा ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, बीच वाले को बीच वाले से, बस। ठीक है, तो यहां आप लोगों का देखो 2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 2 का आप लोगों का 3 से होगा। ठीक है, और आपका √3 जो है उसका मल्टीप्लाई 4 से होगा, तो 2 कम 2 2 दूनी 4, आपका √3 ये मिलेगा √3/2। अब बताओ √3/2 किसकी वैल्यू होती है? वो हमारा होता है sin 60 डिग्री का। बस हो गया, बताओ इसमें क्या ही हार्ड है? अगर कहोगे तो त्रिकोणमिति टेबल याद करने का अलग से मैं वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, sin 60 डिग्री की वैल्यू है और सारा हमारा गलत है, sin 60 डिग्री सही है। ठीक है, समझ में आ गया 10 क्वेश्चन। आगे आ जाओ 11 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। देखो यहां आप लोगों से पूछ रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस है, लिखा है जब एक बिंदु जो है दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रक्षिप्त करता है, जबकि प्रक्षिप्त बिंदु क्षैतिज रेखा से ऊपर है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण, उन्नयन कोण, बस हो गया, तो उसे हम लोग उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, उन्नयन कोण। ये क्वेश्चन आपका एक ही बनता है इसमें ऑब्जेक्टिव, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भैया 12 नंबर। देखो ये वाला क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्या लिखा हुआ है कि मैदान में खड़ी कार, एक कार है 75 मीटर ऊंचे मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है, मीनार से आधार का कार की दूरी ज्ञात करो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप एक बहुत ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को बहुत आसानी से समझा रहा हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एक आप लोगों को मीनार बनाना है। ठीक है, वो हमारा कितना है 75 है। ठीक है, और 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, बस हो गया। अब आप आराम से ये वाला दूरी ज्ञात कर सकते हो, ये वाला। ठीक है, आपको क्या करना है, बस tan आपका कितना है 30 डिग्री, tan
30 डिग्री बराबर tan क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है हमारा 75 बटे में आधार आप x मान लो, क्योंकि हमें दूरी याद करना यही वाला। तो आपका tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कितने बच्चे को पता है tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3, 1/√3 बराबर आपका 75 बटे में x। यहां से आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, x बराबर 75 √3, 75√3। लो ए वाला ऑप्शन सही है। समझ में आ गया ना, कितना ज्यादा आप लोगों के लिए आसान लग रहा होगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बहुत आसान ट्रिक से समझा रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के आसान लैंग्वेज में समझा रहा हूं, हार्ड लैंग्वेज नहीं, जैसा आपको कॉपी में लिखना है। चलो अगला आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन। अब 13 नंबर क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। देखो, एक रेखाखंड जिसके अन्यतः बिंदु वृत्त पर होते हैं, ये क्या होता है बताओ, क्या होता है, जीवा। तो इसे हम लोग जीवा कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, बस। ठीक है, जीवा कहते हैं। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। बस आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहो अगर समझ में आ रहा है। ऐसे में आपको हर सब्जेक्ट का पढ़ाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव। देखो अगला आ जाओ, 14 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। लिखा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के पी बिंदु से स्पर्श पी क्यू से होने वाली रेखा पी क्यू क्यू आर 12 है, तो पी क्यू की लंबाई कुछ भी नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले आप एक छोटा सा वृत्त बना लो। ठीक है, ये आपका मान लो सेंटर हो गया, सेंटर हो गया। अब यहां से ये वाला जो है ये 5 है, ये गया और ये गया। ठीक है, ये हमारा 5 है और ये हमारा 12 है। अब हमें क्या ज्ञात करना है, P और Q की, आपका P और Q की लंबाई। ये P और Q की लंबाई ज्ञात करना है, ये वो मान लो, बस निकाल लो भैया। हमें कर्ण, ये आपका कर्ण है, कर्ण दे रखा है और ये लंब दे रखा है। अतः हमें आधार निकालना है, मतलब पी क्यू का स्क्वायर। तो भैया सभी को बताया आधार जो है पी क्यू का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका लंब जो है, लंब। तो लंब आप लोगों का कितना है, ये कर्ण में से लंब को माइनस कर दो, मतलब 12 का स्क्वायर में से आप 5 का स्क्वायर माइनस कर दो, बस। तो आपका ये पी क्यू का स्क्वायर बराबर 12 बनाइए 144 और माइनस 25, 25। अब बताओ, इसको आपने माइनस करा तो 144 में से आप 25 को माइनस करोगे, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, 119। तो आपका ये स्क्वायर इधर ले आओ, बस पी क्यू का वैल्यू हमें निकालना था और 119 हमें रूट में मिलेगा। लो भैया, ऑप्शन जैसा, देखो ऑप्शंस आपके पास 4 होते हैं। अब आपको देखना है कि ऑप्शन हमें मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो और सरल करना पड़ेगा, अगर मिल रहा है तो अच्छी बात है, आपका हो गया, बल्ले बल्ले। चलो नेक्स्ट आ जाओ, 15 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंदर खींचे जा सकने वाले विकर्ण वर्ग का क्षेत्रफल। सबसे पहले आपको ज्ञात क्या करना है, हमें यहां त्रिज्या दे रखा है 8 सेंटीमीटर, आर बराबर हमें दे रखा है, आर बराबर 8 सेंटीमीटर। अगर हम इसका व्यास पूछें तो 2 गुना हो जाएगा, मतलब 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे व्यास पूछे तो 16 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 गुना होता है त्रिज्या का व्यास। अभी देखना, अब आपको यहां देखो कैसा घुमा रहा है, यहां आपसे त्रिज्या किसका दिया, वृत्त का, और पूछ किसका रहा है, वर्ग का। मतलब अगर वृत्त का पूछता था तो हम तुरंत निकाल देते, लेकिन हमें वृत्त से डायरेक्ट वर्ग में लेकर चला गया है, तो इसलिए हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है। तो पहले हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि आपको समझ में आएगा। अभी देखना ध्यान से, तो यहां आपको समझ में आ गया। अब वर्ग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करने के लिए, वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपको ज्ञात करना है तो ध्यान रखना एक शर्त, क्या, कि जो ये व्यास होता है वो आपका वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। किसके, विकर्ण के बराबर, मतलब ये विकर्ण जो होगा वो भी 16 ही सेंटीमीटर होगा, किसका, वर्ग का। बस हो गया, समझो इतना। अगर आपको समझ में आ गया तो समझो हो गया, क्योंकि आपका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है विकर्ण का स्क्वायर, वर्ग के विकर्ण का स्क्वायर कर लो और बटे में 2। अब विकर्ण का मतलब होता है हमें ये 16 का स्क्वायर कर लो बटे में 2। 16 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 256 बटे में 2, अर्थात 128 सेंटीमीटर स्क्वायर है ऑप्शन में ये। ठीक है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, बी वाला ऑप्शन सही है। बताओ कितने बच्चे को
अब मैथ आसान लग रहा होगा ये वाला वीडियो देखने के बाद। जो ऑब्जेक्टिव है आपको बहुत आसान लग रहा होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है तो संगत चाप का माप होगा। चाप का माप क्या होगा? देखो अभी आप लोग समझ जाओगे, बहुत ज्यादा आसान है। सबसे पहले आपको यह समझना हमें क्या दे रखा है, ठीक है, क्या क्या दे रखा है सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा। तो यहां में आर दे रखा है। सबसे पहले त्रिज्या आर कितना है? 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना है? 30 डिग्री। अब अगर आपको चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो बस एक फॉर्मूला लगा दो भैया, हमें चाप की लंबाई ज्ञात करनी है तो वो हो जाएगा चाप की लंबाई। अगर आपको ज्ञात करनी है चाप की लंबाई तो हो जाएगा थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है। बस यही आप वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू है 30 बटे में 360 इंटू 2 इंटू पाई। पाई की वैल्यू ना रखो क्योंकि हमें पाई में निकालना। देखो हर एक वैल्यू क्या है? पाई में है। तो अगर देखो ऑप्शन में अगर पाई है तो पाई में निकालो। तो पाई इंटू आर कितना है? 6। देखो सबसे पहले 6 36, ठीक है, 6 36, ठीक है, 2 एकम 2 30, 30 मैंने कर लिया। अब 30 आ गया तो 30 बटे 30 मतलब 1, यानी कि 1 पाई हो जाएगा, मतलब केवल पाई बचेगा, केवल पाई, क्योंकि 1 पाई का मतलब होता है केवल पाई। कितना आसान है। देखो आप लोगों को बस थोड़ा सॉल्व करना आना चाहिए, कैलकुलेशन आना चाहिए बच्चों। कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 17 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मतलब हमारा माध्यिका भी है, लेकिन जो हमारा मानक विचलन है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। माध्य, माध्यक, बहुलक तीनों है, ठीक है। ये जो मैं आपको मैथ का करा रहा हूं ना ऑब्जेक्टिव, मैथ पेपर का ऑब्जेक्टिव, बस समझ लो भैया, पेपर से पहले देख कर जाओ। ऐसा मैं आपको 20 में 20 MCQ करा रहा हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। चलो आ जाओ 18 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी बारंबारता बटन का माध्य इतना है और माध्यिका इतना है तो बहुलक। भैया आप लोग कितना आसान है भैया, बहुलक का फॉर्मूला लगाओ बस। अब इतना तो पता ही होगा, बहुलक जो होता है बराबर, आपका बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस वैल्यू रख दो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। हमें क्या ज्ञात करना है भैया? हमें ज्ञात करना है यहाँ बहुलक। बस अब 3 माध्यिका बराबर हमारा 2 माध्य, ठीक है, यानी कि माध्यिका और फिर हमारा 2 माध्य। बस आप लोग 3 इंटू 20 कर लो और 2 इंटू 20.5 कर लो। तो यानी कि आपका 60 में से आपको 41 माइनस कर देना है, क्योंकि आपका 20.5 का 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो हमें इतना ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हमें 19 मिल गया, बस 19 मिल गया। ये सी वाला ऑप्शन सही है। देखो जितना मैं आपको करा रहा हूं बहुत ध्यान से समझो, ये वाला फॉर्मूला जरूर तैयार कर लेना, माध्यिका और बहुलक वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन जरूर छपेगा। चलो आ जाओ, अब हम लोग समझते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, ध्यान से समझो। 19 नंबर, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदें हैं। थैले से अध्यक्षा गेंद निकाली जाती है, आपका गेंद नीली गेंद आने की प्रायिकता। बच्चों देखो आपका प्रायिकता जो चैप्टर है सबसे आसान बिल्कुल हलवा है। अगर आपको मैं एक लेक्चर दे दूं वन शॉट तो आपको बिल्कुल आसान लगेगा। कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको पूरा गेंद देखो कितना है, पहले पूरा गेंद देख लो। आपका यहां 3 है और यहां 2 है, मतलब कुल आपका गेंद है 5, ठीक है। मतलब आपका पूरा जो संभव है वो 5 है। अब आपसे पूछा है नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो अगर नीली कितना है 2, बस आपका जो आने की संभावना है वो 2 है। लो 2/5 हो गया, आंसर आ गया। अगर लाल पूछता तो कुल गेंद कितनी है 5, लाल गेंद कितनी है 3, तो लो 3/5 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या है? नीली गेंद आने की प्रायिकता, तो हम लोग नीला वाला ही देखेंगे, 2/5। सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। बस कोई टेंशन नहीं ना। लास्ट ऑब्जेक्टिव 20 नंबर ऑब्जेक्टिव समझते हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बस ध्यान से समझो। लिखा किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग जो होता है वो ओनली आपका 1 होता है, बस। तो ये मैंने आप लोगों को मैथ का भैया जो 20 में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझा दिया। सबसे पहले ये जो मैंने आपको 20 में 20 MCQ प्रश्न समझाया है ना, MCQ प्रश्न 20 आपका, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस जितना मैंने बताया उतना समझ कर जाओ। और भी जो एमसीक्यू हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके बाद मैं आप लोगों को लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का क्लास लाने वाला हूं, प्लस ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा। मान लो ना है तो ट्रिक से करके आओगे बस। तो ये आज हमने देख लिया मैथ के 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपका 20 नंबर पक्का करा सकता है। बस आज के इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। और अगर ऐसे ही और हर सब्जेक्ट का क्लास चाहिए भैया, गणित में अगर आपको हार्ड लग रहा हो गणित, तो आप लोग कमेंट करना, मैं आपको गणित का ट्रिक का क्लास लाऊंगा। बिना पढ़े भी पास हो जाओगे, बहुत अच्छा नंबर आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुक्का कैसे लगाना सब आएगा। तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।